हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, बीपीएससी पीजीटी, बिहार स्टेट, नेट या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास जरूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जो है आज मैराथन क्लास है और टॉप 100 क्वेश्चन है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य है। कमांड इकोनॉमी की शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए उदार अर्थव्यवस्था है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या फिर मांग एवं पूर्ति अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। कमांड इकोनॉमी का अर्थ है नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है। कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है। ऑप्शन है उत्पादन में स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग, सीमित उत्पादन, विनिमय के लिए उत्पादन, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर दीजिए। 100 क्वेश्चन आज सॉल्व कीजिए और बाद में देखिए कि कितना राइट हो रहा है, 100 में आप लोगों का कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, सीमित उत्पादन। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। ऑप्शन है माल्थस, स्पेंसर, दुर्खीम, परेटो। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। सो राइट होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण है, यह कथन दुर्खीम का है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी। सो ऑप्शन है जेएल नेहरू, एस.सी. बोस, एम विश्वेश्वरैया, रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा, राइट होगा ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा। कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा। सो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, भारत, चीन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। सो राइट होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी अर्थव्यवस्था जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है पारस्परिकता, पूर्णप्रत, पुनर्वितरण, श्रम विभाजन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यह जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है। कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है। ऑप्शन है टोडा, कोटा, थनाडी, पनियान। कोटा होगा, थनाडी, पनियान। 7 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टोडा।
टोडर जनजात खाद्य संकलन नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कारखाना व्यवस्था की विशेषता है, कौन कारखाना व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है कृत्रिम शक्ति का प्रयोग, द्वितीयक संबंध, अधिकतम रोजगार, तीव्र प्रगति। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सो राइट होगा ऑप्शन ए कृत्रिम शक्ति का प्रयोग, द्वितीयक संबंध, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में कृषि। औद्योगिक समाज में कृषि एक उद्योग है, जीवन का एक ढंग है, का अस्तित्व नहीं होता, का न्यूनतम महत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी औद्योगिक समाज में कृषि का न्यूनतम महत्व है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई सबसे पहले, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, उड़ीसा। 11 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सो राइट होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है। भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है। ऑप्शन है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधा देना, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, सी है धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों से राज्य द्वारा कटौती की जानी चाहिए, और डी उपरोक्त सभी। 12 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सभी धर्म को बराबर सम्मान देना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है। जजमानी प्रथा की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन है पारिश्रमिक वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी पारिश्रमिक वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन तत्व बाधक रहा है। भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन तत्व बाधक रहा है। ऑप्शन है समूहों की विविधता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, जातिवाद, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। सो राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समूहों की विविधता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, जातिवाद, सभी जो है बाधक रहे हैं। भारत में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में तीनों जो है बाधक रहे हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वाइजर ने अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण और मुख्यतः किस आधार पर किया है। डब्ल्यू एच वाइजर ने अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्यतः किस आधार पर किए हैं। ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, यजमानी संबंध, सामाजिक संबंध। 15 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यजमानी संबंध, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है।
कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है खेतिहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। 16 राइट आंसर दीजिए। ग्राम समुदाय की आवश्यक विशेषता नहीं है, सो राइट होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध जो है ग्राम समुदाय की आवश्यक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित का सही उद्विकास क्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित का सही उद्विकासी क्रम क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज या फिर परा औद्योगिक समाज। 17 राइट आंसर दीजिए। सही क्रम, सो राइट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जनजातीय समाज, कृषक समाज, उसके बाद औद्योगिक समाज, फिर परा औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषित लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का परिभाषित लक्षण है? सो ऑप्शन है मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं, बी है व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और सी है मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, और डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, सो राइट होगा ऑप्शन सी, मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है डेनियल वेल, डेरेनडॉर्फ, जेके गालब्रेथ, कॉलिन क्लार्क। 19 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए डेनियल वेल। डेनियल वेल ने उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो जो है आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक समूह के रूप में जनजात किसके सबसे अधिक समीप है? एक समूह के रूप में जनजात किसके सबसे अधिक समीप है? ऑप्शन है जाति के, समिति के, वर्ग के, समुदाय के। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुदाय के। नेक्स्ट है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन है कोटोबक्सी, थॉर्नर, पीसी जोशी, योगेन सिंह। 21 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, थॉर्नर। नेक्स्ट है भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? ऑप्शन है सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज, विषमरूप समाज। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। सो राइट होगा ऑप्शन ए, सरल समाज। ग्रामीण समाज जो है सरल समाज है। किस प्रकार का समाज है? सरल समाज। नेक्स्ट है 23, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, यह किसने इंगित किया था? नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है M.A. राव वर्सेस पार्क किड्स। राइट आंसर दीजिए 23। सो राइट होगा ऑप्शन बी, वर्जेस। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? सो ऑप्शन है किंग्सले डेविस, पार्क एवं वर्जेस, मैक्स वेबर, एल विर्थ।
24 राइट आंसर दीजिए। 24 सो राइट होगा ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन कई बार आया है। नगरीयता एक जीवन शैली है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? एल्विर्थ का है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एवं कारण। कथन यह है भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत तीव्र है और कारण आ रहा है भारत में औद्योगिकरण की गति तीव्र है। निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन देकर राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए सत्य है किंतु आर कारण नहीं है ए का, और बी है ए सत्य है और आर ही सही कारण है ए का, और सी है ए सत्य है एवं आर सत्य नहीं है, और डी है आर सत्य है एवं ए सत्य नहीं है। 25 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है एवं आर सत्य नहीं है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की गति बहुत तीव्र है, ये सत्य है। भारत में औद्योगिकरण की गति तीव्र है, ये सत्य नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 26 निम्नलिखित में से कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह का स्तर, लाभांश, अभिप्रेरक। 26 राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, लाभांश अभिप्रेरक। यह आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? कौन कृषक जनजाति है? ऑप्शन है खरिया, चेंचू, कादर, ओरांव। 27 पूछा गया है कौन कृषक जनजाति है? सो राइट होगा ऑप्शन डी, ओरांव। ओरांव जनजाति जो है कृषक जनजाति है। नेक्स्ट है पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बनता है? पूंजीपति वर्ग किससे मिलकर बनता है? ऑप्शन है औद्योगिक पूंजीपति से, व्यावसायिक पूंजीपति से, वित्तीय पूंजीपति से या फिर उपरोक्त सभी से। 28 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक पूंजीपति से, व्यावसायिक पूंजीपति से और वित्तीय पूंजीपति से। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीनों से मिलके बनता है। नेक्स्ट है पोर्टलेज वह आदिम प्रथा है जिसके लिए लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है। 29 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगात्मक अपव्यय किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण ऑप्शन है जन्म दर का बढ़ना, मृत्यु दर का घटना और 2 संतान के परिवार के मानक का विफल होना, गरीबों द्वारा अर्जन के लिए अधिक हाथों की आवश्यकता होना। पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृत्यु दर का घटना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? मृत्यु दर का घटना। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूह में किसने वर्गीकृत किया? भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूह में किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है घुरिये, क्रोवर, रिजले, मजूमदार और मदान। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजले। रिजले ने भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूह में वर्गीकृत किए हैं।
नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताएं निम्नलिखित हैं, केवल एक को छोड़कर वह कौन है। मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताएं निम्नलिखित हैं, केवल एक को छोड़कर वह कौन है। ऑप्शन है तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, धार्मिक, परंपरागत। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक। तार्किक, वैधानिक, करिश्माई, परंपरागत, यह तीनों प्रकार की सत्ताएं जो है मैक्स वेबर के अनुसार दिया गया है, लेकिन धार्मिक जो है यह नहीं है। नेक्स्ट है 33। सामान्यतया सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार क्या होता है। सामान्यतया सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार क्या होता है। ऑप्शन है धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। राइट आंसर दीजिए 33। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, बी, नातेदारी। नातेदारी जो है सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दुर्कीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है। दुर्कीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होती है। ऑप्शन है धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले या फिर सामूहिक एकता वाले। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34। सो राइट होगा ऑप्शन सी यांत्रिक एकता वाले। यांत्रिक एकता वाले समाज में जो है दबाव मूलक नियम की विशेषता होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विलेज इंडिया किसकी है, मैकी मेरियट की है, और इंडियाज विलेजेस श्रीनिवास की है, और इंडिया चेंजिंग विलेजेस एस.सी. दुबे की है, रूरल प्रोफाइल्स मजूमदार की है। कोड देख के राइट आंसर बताइए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। सो राइट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी व्यवस्था किस संबंध के समूह को इंगित करती है। जजमानी व्यवस्था किस संबंध के समूह को इंगित करती है। ऑप्शन है संविदात्मक संबंध, राजनैतिक संबंध, वैवाहिक संबंध या फिर आर्थिक संबंध। 36। सो राइट होगा कौन सा, ऑप्शन डी, आर्थिक संबंध। जजमानी व्यवस्था जो है आर्थिक संबंध समूह को इंगित करती है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है। निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है। ऑप्शन है तेल संपन्न राष्ट्रों में समाज, तेज संपन्न राष्ट्रों में समाज, विकासशील समाज, परंपरावादी समाज, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से में उभरता हुआ समाज। राइट आंसर दीजिए 37। सो राइट होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जनजाति आर्थिक स्थिति है और दूसरा जनजाति है। संकलन अवस्था स्तर, संकलन अवस्था स्तर जो है किस जनजाति में पाई जाती है, कोटा। और चरवाहा अवस्था स्तर, चरवाहा अवस्था स्तर गोंड। और झूम खेती अवस्था स्तर, झूम खेती अवस्था स्तर भोटिया। और डी है व्यवस्थित कृषि स्तर।
यह जो है कुकी जनजाति में। तो कोड दे के राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है 39, आरंभिक जंगली आदिम समूह में रहता था। आरंभिक जंगली आदिम समूह में रहता था। ऑप्शन है रिश्तेदारी के कारण, सुरक्षा एवं संयुक्त क्रिया के कारण, कृषि के कारण, भोज्य पदार्थ इकट्ठा करने के कारण। 39 सो राइट होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा एवं संयुक्त क्रिया के कारण। नेक्स्ट है, उस वक्तव्य को इंगित करे जो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है। ऑप्शन है पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृत विहीन समाज, एक संस्कृत विहीन सभ्यता, और बी है पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृत, और सी है पूंजीवाद ने प्रगति को प्रेरित किया है, और डी है पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। 40 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 सो राइट होगा ऑप्शन बी, पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यता विहीन संस्कृत। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, झूम खेती का तात्पर्य है। झूम खेती का तात्पर्य। ऑप्शन है खेती करते समय नाचना एवं गाना, और बी है हरित क्रांत, सी है स्थानांतरित खेती, और डी है अस्थायी खेती। 41 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, स्थानांतरित खेती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? कौन एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आर्थिक जनसंख्या, उच्च प्रजनन, हथौड़ों का प्रयोग, विषमता। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, विषमता। विषमता जो है एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता है। खेतिहर समाज में प्रत्यक्ष नहीं होता है। ऑप्शन है आर्थिक विभाजन, कारीगरी का भाव, प्रतिस्पर्धा, विशेषीकरण। 43 सो राइट होगा ऑप्शन सी, खेतिहर समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा कारक समाज के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, प्रयोजन की दिशा, आयु समूह, लिंग अनुपात। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, जन्म और मृत्यु दर, प्रयोजन की दिशा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? क्या पूछा गया है? भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। 45 सो राइट होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मैंने जो है जनांकी का जो है वीडियो डाला हुआ है, जनसंख्या का वीडियो मैंने डाला है, प्लेलिस्ट में है, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, बी है नगरीय क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि, और सी है नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, और डी है उपरोक्त सभी। 46 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का हस्तांतरण, नगरीय क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि और नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, यह जो है नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? ऑप्शन है प्राथमिक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, और बी है द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि, और सी है तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक ह्रास, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47। सो राइट होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नगरवाद का अर्थ है। नगरवाद का अर्थ है, ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जीवन शैली, नगरों में भौतिक आकार में वृद्धि, ग्रामीण नगरीय प्रवास। 48 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, नगरवाद का अर्थ है जीवन शैली। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। आंसर दीजिए। जोखिम, श्रम, पूंजी, कच्चा माल। सो राइट होगा ऑप्शन बी, श्रम। कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक क्या है? श्रम है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, उपनगर। नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर कहा जाता है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 50 क्वेश्चन और है, फटाफट आंसर दीजिए। 50 क्वेश्चन और है। जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय। ऑप्शन है कानून के अनुसार है, प्रथा के अनुसार है, वस्तुओं के मूल्य के अनुसार है, या फिर प्रदत्त सेवा के अनुसार है। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, प्रथा के अनुसार है। जजमानी व्यवस्था सेवा के बदले वस्तु विनिमय, ये जो है प्रथा के अनुसार है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता। उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन है प्रदूषण, जलवायु, भूमि की उर्वरता, स्थल की सतह। राइट आंसर दीजिए। 52। सो राइट होगा ऑप्शन ए, प्रदूषण। नेक्स्ट है औद्योगिकरण प्रेरित करता है। औद्योगिकरण प्रेरित करता है। ऑप्शन है वस्तुओं का उत्पादन, सामाजिक आर्थिक विकास, कुटीर उद्योग को धक्का पहुंचाना, या फिर भ्रामक नियोजन तथा धन का अवरोधन। 53 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास को औद्योगिकरण प्रेरित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? बृहद स्तर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख, लाभार्जन में लिप्त रहना। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, लाभार्जन में लिप्त रहना।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं करता? कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं करता? सो ऑप्शन है गृह उद्योग, पशुपालन, अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, निजी धन उधार देने का प्रचलन। 55 आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 55। सो राइट होगा ऑप्शन डी, निजी धन उधार देने का प्रचलन। नेक्स्ट है पूर्ति तथा मांग का नियम आवश्यकीय तौर पर लागू नहीं होता। पूर्ति तथा मांग का नियम आवश्यकीय तौर पर लागू नहीं होता। ऑप्शन है श्रम बाजार पर, पूंजी बाजार पर, व्यावसायिक बाजार पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। 56 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रम बाजार पर। पूर्ति तथा मांग का नियम आवश्यकीय तौर पर लागू नहीं होता, किस पे? श्रम बाजार पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? ग्रामीण तथा नगरीय समाज के मध्य निम्नलिखित विभिन्नताओं में से कौन सी अत्यधिक मौलिक है? परिवहन प्रणाली, परिवहन साधन, व्यावसायिक विभिन्नताएं, वर्ग विभिन्नताएं। 57 आंसर दीजिए 57। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट है 58 श्रम विभाजन आधार है। श्रम विभाजन आधार है। ऑप्शन है जात व्यवस्था का, जनजात व्यवस्था का, श्रम का, समाज का। 58 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, समाज का। श्रम विभाजन समाज का आधार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है? किसने कहा कि व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर, लुंडबर्ग। आंसर दीजिए। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? सो राइट होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा व्यक्तियों की संस्कृति का मात्र निर्धारक उत्पादन प्रणाली है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन कहलाता है। प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है स्थलाकृत विज्ञान, भूगोल, परिस्थिति विज्ञान, प्राणी विज्ञान। 60 आंसर दीजिए। प्राणी तथा पर्यावरण के मध्य संबंध का अध्ययन जो है पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। क्या? परिस्थिति विज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 61 निम्नलिखित में से गांधी राज्य की अवधारणा कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। गांधी राज्य की अवधारणा कौन सी है? धर्मतंत्र, प्रजातंत्र, सरकारी विकेंद्रीकरण, स्वराज। सो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 61। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सहकारी विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 62 निम्नलिखित में से कौन नगरों के विकास का कारण नहीं है? कौन नगरों के विकास का कारण नहीं है? ऑप्शन है व्यवसाय एवं व्यापार, औद्योगिकरण, परिवहन का विकास, जनता का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण। 62 राइट होगा ऑप्शन डी, जनता का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण जो है यह जो है नगरों के विकास का कारण नहीं है। व्यवसाय एवं व्यापार, औद्योगिकरण, परिवहन का विकास, ये सब विकास के कारण हैं। विकास के कारण और भी हैं लेकिन अभी डिटेल से नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है 63 किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था? चमत्कारी, कानूनी, तार्किक तथा पारंपरिक। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 63।
किसने नेतृत्व को क्रमशः 3 वर्गों में विभाजित किया था? चमत्कारी, कानूनी, तार्किक तथा पारंपरिक। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेतृत्व को 3 वर्गों में विभाजित किसने किया था? मैक्स वेबर ने। चमत्कारी, कानूनी, तार्किक तथा पारंपरिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन है ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई हैं, और कारण है इसका मुख्य कारण और कुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागी की योगदान की भावना का अभाव है। सहभागी योगदान की भावना का अभाव है। निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए जो कथन और कारण के मध्य संबंध व्यक्त करता है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64। कथन और कारण। सो राइट होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कथन क्या है? ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई है, सही है। और आर है इसका मुख्य कारण कुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागी योगदान की भावना का अभाव है। ये भी सही। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 65। निम्नलिखित में से किसने कल्चर ऑफ पॉवर्टी को विकसित किया है? कल्चर ऑफ पॉवर्टी को विकसित किया है। ऑप्शन है किंसले डेविस, ऑस्कर लेविस, कोहेन, सदरलैंड। आंसर दीजिए। कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसने विकसित किया है? सो राइट होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर लेविस। कल्चर ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसकी है? ऑस्कर लेविस की। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। ऑप्शन है ए धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, बी सभी धर्म को बराबर सम्मान देना, सी धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रखते हुए धार्मिक समुदायों में कटौती करना, और डी उपयुक्त सभी। 66 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66। सो राइट होगा ऑप्शन बी, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। नेक्स्ट है तृतीयक सहयोग कहा जाता है। तृतीयक सहयोग। ऑप्शन है अनुकूलन, समायोजन, पर संस्कृतिकरण, समंजन। 67 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 67। सो राइट होगा ऑप्शन बी, समायोजन। तृतीयक सहयोग किसे कहा जाता है? समायोजन को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 68। जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। यह कथन किसका है? जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। यह कथन किसका है? ऑप्शन है माल्थस, सेटलर, ड्यूमा, स्पेंसर। आंसर दीजिए। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? सो राइट होगा ऑप्शन ए, माल्थस का। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छाचारी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है फ्रैंकफर्टर ने, ड्यूमा ने, माल्थस ने, राधाकमल मुखर्जी ने। 69 आंसर दीजिए। जनसंख्या वृद्धि के स्वेच्छावादी सिद्धांत का प्रतिपादन राइट होगा ऑप्शन ए, फ्रैंकफर्टर ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है? निम्नलिखित में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी इकाई नहीं है? ऑप्शन है जिला पंचायत, परंपरागत ग्राम पंचायत, वैधानिक ग्राम पंचायत या फिर क्षेत्र विकास समिति। क्वेश्चन नंबर 70।
राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, परंपरागत ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इकाई जो नहीं है वह है परंपरागत ग्राम पंचायत। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में वह कौन है? फिर से सुनिए। मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। यह कथन किसका है? बोटोमोर, डब्ल्यू.सी. राचीमैन, स्पेंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी। यह महत्वपूर्ण कथन स्पेंसर का है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कुछ जनजातियों में पोर्टलास का प्रमुख प्रकार है। कुछ जनजातियों में पोर्टलास का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन है संपत्ति एकत्र करना, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना, परोपकार करना, मनोरंजन करना। 72 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समन जनजाति प्रतिरूप है। समन जनजाति प्रतिरूप है। ऑप्शन है आधुनिक बुद्धिजीवी का, आधुनिक पुरोहित का, आधुनिक टोली नायक का, आधुनिक जादूगर का। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, आधुनिक पुरोहित का। समन जनजाति प्रतिरूप आधुनिक पुरोहित का प्रतिरूप है। नेक्स्ट है, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन है आर्थिक सत्ता का वितरण, आर्थिक मंदी का मुकाबला, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन, और डी है समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रिया संपन्न होती है। 74 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 राइट होगा ऑप्शन डी, समाज के संस्थापक स्वरूप जिनके अंतर्गत आर्थिक क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। ऑप्शन है वोट की अवधारणा, राजनीतिक दल की अवधारणा, नेतृत्व सत्ता। 75 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल की अवधारणा। राजनीतिक दल की अवधारणा राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? झूम एक स्वरूप है। झूम एक स्वरूप है। ऑप्शन है उपभोग का, उत्पादन का, विनिमय का, वितरण का। 76 फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, उत्पादन का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 77, मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है। ऑप्शन है बृहद वर्गीकरण, बृहद सामंजस्य और खुशहाली, बृहद संघर्ष, बृहद मानव विकास। 77 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, बृहद वर्गीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 78, भारत में नेशन स्टेट के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नांकित में से कौन सा कारक बाधक रहा है? भारत में नेशन स्टेट के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति में निम्नांकित में से कौन सा कारक बाधक रहा है? ऑप्शन है समूहों की अनेकता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, जातिवाद, उपरोक्त सभी। 78 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, समूहों की अनेकता, क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, जातिवाद। तीनों ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है भारतीय योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए राधाकृष्णन, डॉक्टर महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू। 79। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारतीय योजना आयोग के प्रथम चेयरमैन थे। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, कथन और कारण। कथन है दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। और कारण आ रहे दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होता है। दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होता है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 राइट होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ ऑप्शन थोड़ा राइट होगा क्या? ऑप्शन सी। ए सही है आर गलत है। दबाव समूह लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है। ये सही है लेकिन दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रण में होता है, ये गलत है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक समाजशास्त्र संबंधित है। ऑप्शन है शक्ति के साथ, असीमित शक्ति के सामाजिक परिणाम के साथ, सामाजिक संदर्भ में शक्ति के साथ, या फिर शक्ति के वितरण के साथ। 81 फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 सो राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक संदर्भ में शक्ति के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्म के अंतर्गत जीववाद का अर्थ है। धर्म के अंतर्गत जीववाद का अर्थ है। ऑप्शन है प्रत्येक जानवर की रक्षा करना, आत्मा की उपस्थिति में विश्वास करना, समझ जड़ चेतन में आत्मा को देखना, और डी है उपरोक्त ए एवं सी दोनों। 82 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? डी, प्रत्येक जानवर की रक्षा करना और समझ जड़ चेतन में आत्मा को देखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने प्रकृतिवाद को धर्म की उत्पत्ति में प्रारंभिक अवस्था बतलाया है। ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, मैक्समूलर, फ्रेजर। आंसर दीजिए फटाफट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैक्समूलर। नेक्स्ट है दुर्खीम ने धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को किस अवधारणा से स्पष्ट किया है। ऑप्शन है याना, बोंगा, टोटम, प्लान। 84 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, टोटम। नेक्स्ट है किस विचारक ने धर्म को अफीम के नशे की तरह माना है। किस विचारक ने धर्म को अफीम के नशे की तरह माना है। वेबर, मार्क्स, दुर्खीम, स्पेंसर। 85 फटाफट आंसर दीजिए। 15 क्वेश्चन और बचे हैं। सो राइट होगा ऑप्शन बी, मार्क्स। मार्क्स ने धर्म को अफीम के नशे की तरह माना है। नेक्स्ट है 86 किस समाजशास्त्री ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। किस समाजशास्त्री ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। ऑप्शन है वेबर, मार्क्स, फ्रेजर, दुर्खीम। 86 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, वेबर ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। नेक्स्ट है मैजिक साइंस एंड रिलीजन 1954 पुस्तक के लेखक कौन है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन 1954 पुस्तक के लेखक कौन है। मेलिनोव्स्की, पार्सन्स, रेडफील्ड, होमस। आंसर बताइए। 87 सो राइट होगा ऑप्शन ए, मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट है 88 दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है। धर्म का संबंध है। ऑप्शन है जादू धर्म का तांत्रिक स्वरूप है, और भी है धर्म कर्म से संबंधित है जबकि जादू दुष्कर्म से।
औषधीय जादू में लक्ष्य निर्धारित है तथा आधार तांत्रिक है, जबकि धर्म में लक्ष्य अस्पष्ट है एवं संस्कार तथा विश्वास ही सर्वोपरि है। और डी है उपरोक्त एवं बी दोनों। 88 आंसर दीजिए। 88 सो राइट होगा ऑप्शन ए, जादू धर्म का तांत्रिक स्वरूप है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 89, टोना एक प्रकार का धर्म है, जादू है, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 89 आंसर दीजिए। टोना एक प्रकार का क्या है? फ्रेंड्स 88 क्वेश्चन फिर से करेक्ट कर लीजिए। 88 क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन ए, पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से। ऑप्शन गलत हो गए थे, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दुर्खीम के अनुसार धर्म का संबंध है पवित्रता एवं अपवित्रता में अंतर करके पवित्रता को अपनाने से, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और 89 है, टोना एक प्रकार का धर्म है, जादू है, ए एवं बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 89। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जादू है। टोना एक प्रकार का क्या है? जादू है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सफ़ेद जादू से अदृश्य शक्तियों के माध्यम से। ऑप्शन है सफ़ेद वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लोगों का कल्याण किया जाता है, लोगों का नुकसान किया जाता है। और डी उपरोक्त ए एवं बी दोनों। 90 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों का कल्याण किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है एच.टी. बकल, एल्सवर्थ हटिंगटन, सुंदरलाल बहुगुणा, ए.जे. बटलर। 91 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, एल्सवर्थ हटिंगटन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं? ऑप्शन है मार्गदर्शन, बी है विधि विधान और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, और सी विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, और डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 92। सो राइट होगा ऑप्शन डी, मार्गदर्शन, विधि विधान और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतरक्रियाओं के माध्यम में है? ऑप्शन है इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 93। सो राइट होगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। नेक्स्ट है जादू का वर्गीकरण अनुकरणात्मक जादू तथा संक्रामक जादू के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? 94 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स फ्रेजर। फटाफट कर लीजिए, 6 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में विश्व के विभिन्न धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं? ऑप्शन है ए, किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास, और बी किसी अन्य रूप में इस धरती पर पुनः वापसी, और सी अपनी धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, और डी एक देवत्व में विश्वास। 95 आंसर दीजिए। 95 सो राइट होगा ऑप्शन ए, किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह धर्म जिसमें टोटम को एक वास्तविक व्यक्तित्व प्रदत्त होना निहित होता है कहलाता है? ऑप्शन है जीवात्मावाद, ईश्वर केंद्रित धर्म, फासिस्टवाद, टोटमवाद। 96 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, टोटमवाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में से किसने धर्म का लौकिक दृष्टिकोण दिया है? किसने धर्म का लौकिक दृष्टिकोण दिया है? ऑप्शन है दुर्खीम, मार्क्स, कोंट, वेबर। आंसर दीजिए। 97
सो राइट होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। दुर्खीम ने धर्म का लौकिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है जादू और धर्म के मध्य एक नैतिक समुदाय जिसे कि चर्च कहा जाता है के आधार पर अंतर स्थापित किया गया है। ऑप्शन है पार्सन्स, फिडलर, मेलिनोवस्की, फ्रेजर। 98 आंसर दीजिए। 98 सो राइट होगा ऑप्शन सी मेलिनोवस्की। नेक्स्ट है 99 निम्नलिखित में से कौन एक टेबू का उद्देश्य नहीं है। कौन एक टेबू का उद्देश्य नहीं है। उत्पादक, सकारात्मक, निषेधात्मक, सुधारात्मक। 99 आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी सकारात्मक। एक टेबू का उद्देश्य नहीं है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किस एक को जनजाति समाज का एक अलिखित कानून माना जाता है। ऑप्शन है निषेध, टोटम, मानववाद, आत्मवाद। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए निषेध। फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और फटाफट एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लास्ट में क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।